बिट्स पिलानी कैंपस में आज बिट्स एलुमनाई रिलेशन डिवीजन ने बिट्स पिलानी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के निर्माण की आधारशिला रखी व भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। प्रोफेसर आर्य कुमार ने बताया कि इस केंद्र का उद्देश्य उद्यमशीलता की गतिविधियों को बढ़ाना है, जिससे छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय समुदाय को उद्यमी बनने के अपने सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस सेंटर के 2022 में शुरू होने की उम्मीद जताई है। यह केंद्र 38,500 वर्ग फुट क्षेत्र में बनाया जाएगा और इसकी G+2 संरचना होगी। सेंटर 100 सीटर वर्किंग स्पेस, एक कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रूम, मल्टी स्पेशलाइज्ड लैब, सदस्यों के लिए प्रशासनिक कार्यालय, कॉमन एरिया, पेंट्री और अन्य अतिरिक्त सुविधाओं की सुविधा प्रदान करेगा। समारोह में बोलते हुए मुकेश शर्मा ने अपनी उद्यमशीलता यात्रा में योगदान देने के लिए संस्था के प्रति आभार प्रकट किया और कहा, सेंटर कई युवाओं को स्टार्टअप बनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने अपने परिवार और अपने पिता को धन्यवाद दिया, जिन्होंने संस्था में 40 वर्षों से अधिक तक सेवा दी। प्रोफेसर सुधीर कुमार बरई ने इस सेंटर का निर्माण करवाने वाले पूर्व छात्रों का आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम में डोनर पूर्व छात्र श्री राकेश शर्मा, संस्थापक और अध्यक्ष मैप माई इंडिया, मुकेश शर्मा, संस्थापक एक्यू इन्फोटेक व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कमलेश रणवा, नगर पालिका उपाध्यक्ष रोहितास, प्रोफेसर सुधीर कुमार बरई, डायरेक्टर बिट्स पिलानी, प्रोफेसर आर्य कुमार, डीन एलुमनाई, प्रोफेसर S.K. वर्मा, डीन एडमिनिस्ट्रेशन व अन्य गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। That soon MapMindia is going through its IPO process and will be listing the company in the stock exchange. We decided that instead of selling off our company, let's list it and let it be run by the professionals as long as the company can stand on its own feet. Coming to BITS Pilani Innovation, we have already funded total 6 or 7 small startups. 2 of them are from BITS Pilani. The one we did for BITS Pilani, we are just not giving the money. Money is, I think, can be raised in many ways, I understand. But it's mentoring those young boys is what excites me at least. And with that idea, I decided when Professor Arya approached me, would I like to participate in this innovation incubation center? I said, fine, I'll give the money. That's easy part for MapMindia. But I would like to devote my time with the students during their early phases of 3rd year, 4th years in the classroom and help them understand what does it take to become a good innovator, because MapMindia is based on intellectual property. It's not primarily a services company. So building an intellectual property requires your own way of doing things. So in the end, I will say thank you, BITS, thank you, Professor Barai, thank you, Dean Arya, and thanks to all of you for inviting me on this occasion, and I'm blessed. That's all I can say. इस ओकेजन पे हमारे समक्ष इस समय मुकेश शर्मा है और उनकी पूरी फैमिली है। मुकेश शर्मा जी की विशेषता ये है कि वो इसी कैंपस से ग्रो हुए हैं, बचपन से सारी स्कूलिंग उन्होंने यहीं से की है और आज कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 700-800 लोगों को इससे भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं और वर्ल्ड ओवर इनकी कंपनीज हैं। इन्होंने इस सेंटर के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान किया है, 1 करोड़ रुपए का अनुदान किया है। अब मैं 1 करोड़ रुपये को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ। इनका सबसे बड़ा जो ज़ील था वो ये था कि इन्होंने अभी एक स्कूल खोला है दिल्ली में, नोएडा में। वहाँ से कुछ बच्चों को यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं। इस सेंटर में कुछ अपने स्टूडेंट्स को मेंटरिंग और सपोर्ट से एक लैब क्रिएट करना चाहते हैं। उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज तीनों भाई और उनके पेरेंट्स हमारे समक्ष हैं। मैं मुकेश शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ शब्द बोले। थैंक यू प्रोफेसर आर्या। First of all, I would like to thank Birla family, Birla Education Trust, BITS Pilani for creating this campus. Had it not been there, I don't think that I would have been where I am today. So the credit goes to Birla ji, and then my parents who took it on them. My dad was working at BITS Pilani. He worked for more than 4 decades. 40 साल से ज़्यादा काम किया। माँ बाप दोनों यहीं थे और मैं कोई मेरिट स्टूडेंट नहीं हूँ। मतलब आई वाजंट लाइक IIT और टॉपर दैट हु गॉट एडमिशन डायरेक्टली इन बिट्स थ्रू मेरिट. Although I feel that I did fairly well from where we've come,
I got admission at BITS Pilani through staff quota, and in the first year, you know, you are at the same platform with toppers of different boards. तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो मैंने मेहनत करी 9+ CGP आया, वो उससे मेरे को ड्यूअल डिग्री मिल गई, और ड्यूअल डिग्री से इट डेफिनेटली हेल्प्ड इन गेटिंग मी वेयर आई एम टुडे. जब 6-7 साल काम करने के बाद आई स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड QA Infotech, एंड आई कुडंट हैव टेकन QA Infotech टू वेयर इट वाज had it not been for my brothers Rajesh and Minesh. Rajesh is my elder brother, ये भी BITS Pilani Museum Studies. Minesh is my younger one, BITS Pilani Bioinformatics, I think, Bio, right? And then he studied in US as well. तो हम तीनों ने मिलके जो है QA को एक ऐसे मकाम पे ले आए. अब तो खैर मैं बाहर हो गया हूँ QA से, और जब जिस दिन वो हुआ, I reached out to Professor Arya and I said, sir, I want to do something. You know, हमारा लास्ट ईयर सिल्वर जुबली होने वाला था, जिसमें कि पूरा बैच मिलके कुछ करता है अपने कॉलेज के लिए, और वो बनता भी है. यू नो, आप मतलब मेरा सोचना ये है कि आप अगर जहाँ से आप बड़े हुए हो, आप उन लोगों के लिए नहीं कर सकते, आप अपने इकोसिस्टम के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आपने अपने लिए किया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करी. तो with that thought, you know, I reached out and I said, you know, I want to be able to contribute, and Professor Arya, you know, he's always motivating and encouraging the BITS alumni to do something for alma mater, for your college. And with that thought, you know, we contributed, and I hope that this becomes a huge success. I hope that BITS is able to create a lot of entrepreneurs, because, you know, there is huge potential that BITS has, and the kind of environment that we've created here. अगर मैं कुछ कंपनी बना सकता हूँ तो कोई भी बना सकता है. मैं तो ये बोलूँगा, मैं बदमाश बच्चों में से था, बहुत शैतान बच्चों में से था. मतलब राकेश वर्मा सर जो है, जब 95 में आपने कंपनी स्टार्ट करी, तो आई वॉज तो जस्ट ग्रेजुएटिंग, 96 में ग्रेजुएट हुआ था. तो वी यूज टू लुक अप टू राकेश सर एंड वी यूज टू थिंक, मैप माई इंडिया यार, व्हेन ही कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट. दैट इज़ द थॉट दैट वी नीड टू क्रिएट. एंड if you have mentors like the ones that we have at BITS Pilani, professors who are supportive, who are encouraging, then I think anything is possible. तो जो मैंने स्कूल स्टार्ट किया है, उसका वो कोई एक ऐसी दूसरा स्कूल नहीं है, मतलब धंधे के लिए स्टार्ट किया है, वो नहीं है. मैं तो आज राकेश सर से मिला था, तो ये पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हो. तो मैंने कहा, सर मैं रिटायर्ड हूँ, अब तो गोल्फ ही खेलता हूँ, और पिछले 8-9 साल से मैं आधा दिन जो है गोल्फ ही खेलता हूँ, कुछ नहीं करता. बट जो बाकी टाइम है उसमें प्रोडक्टिविटी का ये सोचता हूँ, व्हाट इज़ इट दैट आई कैन डू टू क्रिएट अ डिफरेंस, बिकॉज गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस, लाइक सर सेड, राकेश सर सेड, आई एम ब्लेस्ड एंड आई ऑल्सो फील दैट वी ऑल आर ब्लेस्ड. लेट अस मेक अ डिफरेंस. विद दैट, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर letting me be here along with my parents. Mummy, Papa, thank you so much. Rajesh, Minesh, Shweta, Mayuri, Shalini, everyone, thanks a lot. Thank you very well. Thank